On behalf of PCIPS, I would like to extend a very warm welcome to our esteemed resource persons for today, Head Constable Ms. Samita, Head Constable Ms. Neetu, and Head Constable Ms. Renu. Please welcome them with a huge round of applause. The statistics of crime against women in India is alarming. Keeping in view this rising number of crimes against girls in the country, it is important to provide knowledge about self-defense to them in educational institutes to ensure their safety and security. And therefore, our institute organizes such workshops regularly. Self-defense is a life skill that helps women to be more aware of their surroundings and be prepared for the unexpected at any time. I'm sure we will learn some very valuable tips today from the experts who have joined us as the resource persons in this event. We welcome you all. Now I please request you to please take the floor and share your valuable insights with us. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। Good morning, madam. कैसे हो सभी? मुंह से बोलो, कैसे हो सभी? बढ़िया हो? अच्छी बात है। अब सभी को पता है आपको किस लिए बुलाया यहाँ पे? पता ही है सबको? सेल्फ डिफेंस की वर्कशॉप है। अब जहाँ पे सेल्फ डिफेंस का नाम आता है तो हमारी आवाज कैसी होनी चाहिए? बुलंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ, तो आवाज के लिए मैं इसीलिए बोल रही हूँ, थोड़ा सा लाउडली बोलना है यहाँ पे। मेरा नाम हेड कांस्टेबल समिता है, हेड कांस्टेबल नीतू है, हेड कांस्टेबल रेनू। हम दिल्ली पुलिस से हैं और दिल्ली पुलिस की एक यूनिट है स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। नानकपुरा में ऑफिस है हमारा, कभी नाम सुना हो, वुमेन सेल का नाम सुना हो, कभी उसी का नाम चेंज कर दिया है क्योंकि जो हमारी यूनिट है महिला और बच्चों के लिए काम करती है। उसी में हमारा एक सेल्फ डिफेंस विंग है, 40+ का हमारा स्टाफ है। हम लोग ITBP एकेडमी मसूरी से कराटे में ब्राउन बेल्ट हैं। ऑल ओवर दिल्ली के स्कूल, कॉलेज, NGO, RWA, इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल्स, सभी जगह हम जाते हैं। आप जैसे बच्चों को, छोटे छोटे स्कूल में बच्चों को, वर्किंग वूमेन को, सभी को हम ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं। आज वनडे वर्कशॉप है, इसमें हम लोग आपको जो भी हमारी टेक्निक है उनका डेमो दिखाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है, आपका इंटरेस्ट है, तो हमारा ये 10 दिन का ट्रेनिंग शेड्यूल भी होता है। उसमें 1 घंटे हम आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे, जो भी टेक्निक है वो आप लोगों को सिखाएंगे। लास्ट डे आपको दिल्ली पुलिस की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप सर को, मैम को बता सकते हैं, हम लोग जरूर आपको सिखाने के लिए आएंगे। दिल्ली पुलिस का हेल्पलाइन नंबर पता है? पुलिस हेल्पलाइन नंबर जोर से बोलो, लिपसिंग नहीं करनी, आपकी आवाज मेरे कानों तक आनी चाहिए। जोर से बोलो, आप गलत बोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1091 आपने नंबर सही बोला है, ये है विमेन हेल्पलाइन नंबर। क्योंकि देखो, जो भी हेल्पलाइन नंबर बता रही हूँ, कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी को जरूरत पड़ सकती है। वैसे तो मैं तो भगवान से दुआ यही करूंगी कि जो भी टेक्निक है, जो भी नंबर है, आपकी किसी को जरूरत ना पड़े। लेकिन आज का टाइम हम सबको अच्छे से पता है, दिल्ली हो चाहे दिल्ली से बाहर कहीं भी हो, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कभी भी कहीं भी किसी के साथ कोई भी क्राइम हो सकता है। तो उसके लिए हमें खुद को इतना सशक्त होना, इतना मजबूत होना है कि जब भी हमारे साथ कोई घटना घटने वाली हो, उससे पहले हम अलर्ट हो जाए और अपना बचाव कर लें। तो वो आपकी ऐसे गर्दन करने से नहीं होगा, थोड़ा सा उसके लिए आपकी आवाज बोल्ड होनी चाहिए। जहाँ पे हमारा कंफर्ट जोन है वहाँ पे हम शाई रहेंगे, ठीक है, चलेगा, बिल्कुल प्यार से बोलेंगे, पेशेंस के साथ बोलेंगे, चलेगा हमारा। लेकिन जहाँ पे हमें नीड है, कोई बदतमीज इंसान हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, तो वहाँ पे हमारा पेशेंस काम आएगा क्या? नहीं, वहाँ पे हमारा गुस्सा काम आएगा। और जो हमारी आवाज है ना, चीखने चिल्लाने वाली,
वो काम आएगी। इसलिए ये जो आज का सेशन है वो चीखने चिल्लाने वाली आवाज़ निकलवाने के लिए है आपसे। तो जो भी अगर कुछ पूछा जा रहा है आपसे तो आप थोड़ा सा गर्दन मत हिलाइए, क्योंकि हो सकता है आप गर्दन से हाँ या ना बोल रहे हैं तो ना दिखाई दे। आजकल आईसाइट वैसे वीक है, तो थोड़ा सा चिल्ला के बोलना है, जोर से बोलना है। दिल्ली ऑल इंडिया पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, चाहो तो आप नोट कर सकते हो 112। इस पे आप कॉल करेंगे। 100 नंबर था पहले, वो चेंज कर दिया है, अभी भी 100 नंबर पे कॉल जाती है। 100 नंबर पे आपको पुलिस ही मिलती थी, अब 112 पे आप कॉल करेंगे, पुलिस के लिए भी कॉल जाती है, फायर के लिए भी जाती है, एम्बुलेंस के लिए जाती है, तीनों सुविधाएं हैं 112 पे। विमेन हेल्पलाइन नंबर है 1091, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, क्योंकि घर में हमारे छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, तो उनकी हेल्प के लिए भी ये नंबर याद रखना जरूरी है। एंटी एब्सेंस हेल्पलाइन नंबर है, अगर कोई सोशल मीडिया पे आपको फॉलो कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, तो उसके लिए है 1096। दिल्ली पुलिस का हिम्मत प्लस ऐप है, पता है किसी को? पता है किसी? एक भी बच्चे की आवाज नहीं आ रही? आपने डाउनलोड कर रखा है? अपने फोन में प्ले स्टोर में जाइए, डाउनलोड करिए, आपकी डिटेल्स फिल करनी है, 2 अल्टरनेट नंबर मांगेगा। अभी हो सकता है उसमें थोड़ी सी न्यू वर्जन के लिए उसमें चल रहा है काम, तो प्रॉब्लम हो सकती है कि भी डाउनलोड ना हो, लेकिन आप ट्राई करते रहिए। 2 अल्टरनेट नंबर मांगेगा, उसमें आप अपने पेरेंट्स के नंबर देंगे, उसके बाद होगा क्या, आप हमारे पीएसपी से कनेक्ट हो जाएंगे। उसमें एसओएस का ऑप्शन है, इसमें कंपल्सरी आपका नेटवर्क में होना जरूरी है और लोकेशन ऑन होना जरूरी है। वैसे तो अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो अपने फ़ोन की लोकेशन हमेशा ऑन रखना। इस ऐप के लिए जैसे ही आपने एसओएस क्लिक किया, जब आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ी, तुरंत हमारे पीएचक्यू के पास मैसेज चला जाएगा, कॉल चली जाएगी, और जो नंबर 2 नंबर आपने दिए उन पे भी मैसेज चला जाएगा कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, और नियर बाई पुलिस स्टेशन से पीसीआर वैन आ जाएगी, लोकेशन से आपको ट्रेस कर लेंगे और आपको बचा लिया जाएगा। इसके अलावा जो टेक्निक है, क्योंकि हम लोग खाली हाथ है ना, वेपन तो नहीं है हमारे पास, किसी के पास है तो बता देना, है नाइफ वगैरह? मैं बार बार इसलिए पूछ रही हूँ कि मुंह से आवाज निकले। एक बार जोर से यस और नो बोल के। नहीं है ना? लेकिन जो ये इतना बड़ा शरीर है ना, इसमें हमारे बहुत सारे वेपन हैं, उन्हीं को हमें ध्यान में रखना है कि कैसे हमें इन हथियारों का यूज करके अपना बचाव करना है। लेकिन बाय रिक्वेस्ट मिसयूज कभी भी नहीं करना है, क्योंकि ये भी सुनने को मिलता है कि बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी बच्चियां ना, जितने भी कानून मिले हुए हैं उनका मिसयूज करते हैं। हो सकता करते होंगे, लेकिन हमें नहीं करना है। बट अगर कोई हमारे साथ गलत कर रहा है तो उसको बिल्कुल भी नहीं बगसना है, उसके खिलाफ आवाज उठानी है, उसको नो बोलना है कि नहीं, जो आप ये मेरे साथ करने जा रहे हो ये बहुत गलत है और मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगी। और जो भी ऐसे क्राइम होते हैं, हो सकता है घर के अंदर भी हो सकते हैं, घर के बाहर भी हो सकते हैं। आप मेट्रो से आते हैं, मेट्रो में भीड़ होती है ना? जैसे आप मेट्रो में चढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या सोचते हैं? लेडीज कोच में जाओ, यही सोचते हैं ना? क्यों? कंफर्टेबल नहीं होते ना? कंफर्टेबल नहीं होते। हाँ, लेकिन लेडीज कोच में चलो ठीक है आप चले गए, बट मार्केट में अगर है तो वहाँ पे तो लेडीज कोच नहीं होगा कोई। नहीं, दिल्ली के मार्केट कितने रश वाले हैं, भीड़ होती है। लोग क्या करते हैं, भीड़ का बहाना लेके टच होती रहती है ना, ऐसे टच होके भी चले जाते हैं, पीछे से भी टच करते हैं, पैर पे पैर ही रख देते हैं, बस में भी अगर हम लोग होंगे तो उन चीजों से कैसे बचना है? सबसे पहले तो मुंह से आवाज निकालनी है, नो बोलना सीखना है कि नहीं। पलट के आप घूर के उसको देख लोगे, नो बोल दोगे तो इतनी हिम्मत उसके अंदर नहीं होगी कि वो फिर भी आपके साथ बदतमीजी करे। लेकिन फिर भी अगर वो इतना बदतमीज है, नहीं मान रहा है, तब उस पर ये टेक्निक अप्लाई करनी है। अभी देखना है, मैम डेमो करके दिखाएंगी। अटेंशन गर्ल्स, रेडी,
शिकोदाची पंच पोजीशन, रेडी अप। अब हमने अपनी बॉडी को ना 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट। हमें क्या देखना है, ईव टीचर का सॉफ्ट पार्ट होना चाहिए और अपना हार्ड पार्ट होना चाहिए। टेंशन। अभी देखो, दोनों हाथों के पंच बना के दिखाओ मुझे, मुक्का जो बनाते हैं। फोन अंदर रख दो, सभी हाथ ऊपर, हाथ आप जैसा भी आपको आता है बनाओ, ठीक है। देखो कुछ बच्चों ने ना ऐसे पंच बनाया है, मेरा हाथ दिख रहा है ना सबको, कुछ ने ऐसा बनाया है, लेकिन ठीक कौन से वाला है, क्योंकि मैंने करना क्या है, पंच बनाना है और जो पंच के नकल्स हैं ये हार्ड है, इन्हीं से मुझे क्या करना है, ईव टीचर को चोट देनी है। तो मेरा अगर अंगूठा ऐसे रहेगा तो सबसे पहले अंगूठे को चोट लगेगी, अंदर भी रहेगा तो इतना पावरफुल अटैक नहीं होगा, अंगूठे को ही चोट लगने के चांस रहेंगे। तो हमें बनाना कैसे पंच, उसका तरीका देखो। दोनों हाथ ऊपर करो सभी हमारे साथ साथ, फर्स्ट फोल्ड, सेकेंड और थर्ड में क्या करना है, जो अंगूठा है ये शुरू की 2 उंगलियां हैं उन पे बिल्कुल ऐसे लिटा देना, इसको लिटा दो बिल्कुल टाइट। अब आपको फील हो रहा होगा पहले जो आपने पंच बनाया था अब जो आपने बनाया है इसमें कुछ फर्क है कि नहीं? आपकी आवाज नहीं है। अब तक तो कान के पर्दे फट जाने चाहिए थे हमारे आपकी आवाज से। तो यही पंच बनाना है। अब अपर पार्ट में बहुत सारे सेंसिटिव पार्ट है ना, कौन कौन से? आईज, नोज, बहुत सारे बताते जाओ। माउथ, चिन, नेक भी, ईयर, कॉलर बोन, बहुत सारे। तो हमें करना क्या है, पंच बनाना है, उसका नकल्स यूज करना है। मिडिल पंच, रेडी 1 2 3 4। मिडिल पंच है तो मिडिल पार्ट रिब्स पे भी कर सकते हैं और स्टमक पे भी कर सकते हैं। अपर पंच 1 2 3 4। अब ये बताओ, पंच टाइट बनाया और नकल से उसके खींच के नाक पे मारा तो क्या होगा, उसके नाक से ब्लीडिंग हो जाएगी और उसका ध्यान वहीं, और हमें वहां से भागने का मौका मिल जाएगा। मैडम आवाज निकाल रही है ना, आवाज का लॉजिक क्या है, ईव टीचर के ऊपर दिमाग पे प्रेशर डालना है, डराना है उसको कि आवाज से क्या होगा, आसपास पब्लिक होगी, इकट्ठी हो जाएगी। बेशक हम सबका मानना यही है कि पब्लिक हेल्प नहीं करती है, उसमें हम सब आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मौका मिलता है ना तो हाथ साफ करने की सब कोशिश करते हैं, तो वो खुद वहां से भागने की कोशिश करेगा। तो हमें चिल्लाना जरूर है। चुपचाप अगर आप रिप्लाई दोगे तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, तो चिल्लाना है, आवाज निकालनी है। लोअर पंच 1 2 3 4। थाइस पे, नी पे या वाइटल पार्ट पे। बोथ हैंड नकल्स अटैक, रेडी 1 2 3 4। अगर कोई क्लोज आ रहा है, जबरदस्ती हमें गले लगाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या करना है, दोनों पंच बनाने हैं। और अब मुझे पता था कि मुझे पुश करेगी, लेकिन फिर भी मुझे धक्का लगाना। और अगर कोई हमारे साथ बदतमीजी करेगा तो हम उसको ये तो नहीं बोलेंगे कि आप मेरे साथ बदतमीजी करोगे तो मैं आपको ये वाला अटैक दूंगी, किसी को नहीं बताएंगे ना। तो दोनों हाथों के पंच टाइट बनाने हैं और कॉलर बोन पे पुश करना है। अगर आप पावरफुल अटैक करोगे ना, कॉलर बोन टूट भी सकती है, बहुत नाजुक है, टूटेगी भी नहीं तो क्या होगा, उसको धक्का लगेगा, वो गिर जाएगा और हम वहां से भाग जाएंगे। अब सिचुएशन ये भी तो हो सकती है कि पंच बनाने याद नहीं आए, पंच नहीं बन रहा, हाथ हमारा ओपन है, तब हम अपना बचाव कैसे करें। पाम चिन अटैक, रेडी 1 2 3 4। इसमें क्या है, ये हार्ड है हमारी हथेली, यहीं से उसकी चिन को ऊपर की तरफ पुश कर देना है। टेम्पल अटैक, रेडी 1 2 3 4। हाथ का ये वाला हिस्सा, इसको एज ए ब्लेड यूज करना, और कहाँ पे, टेम्पल बोन पे। अभी सभी दोनों हाथ ऐसे करो, टाइट, थंब को भी मिलाओ, अपनी टेम्पल बोन पे हिट करना हल्का सा। देखो अपने आप को तो कोई इतनी तेज चोट मारेगा नहीं, लेकिन इतना तो टच करके देखो कि ये अटैक
और पावरफुल है भी नहीं, यूज होगा भी नहीं। टेम्पल माउंट पे ऐसे देखो, ऐसे मारना है ना, ऐसे एक बार ऐसे टच करके देखो, सबने किया? पक्का? झूठ नहीं बोलना, चोट लगेगी? अभी देखो मैम एक हाथ से कर रही है ना, जब जरूरत पड़ेगी तो यही से ये क्या होगा, क्या होगा, चक्कर आ जाएंगे, चोट भी लगी, चक्कर आ जाएंगे, बेहोश हो जाएगा, वो गिर जाएगा। और हमारा मकसद क्या है? अपना बचाव करना और वहां से भाग जाना, किसी की जान लेना नहीं है। लेकिन जब कभी अगर हमारी जान पे बन रही है, तब हम सामने वाले की जान ले सकते हैं। किसी ने हमें किसी कमरे में बंद कर लिया और अब हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, उस टाइम हम सामने वाले को बढ़िया वाली चोट दे सकते हैं। और जहाँ पे सबसे पहले यही है कि अगर बात बोलने से बन जाती है तो क्यों किसी को थप्पड़ मारना है? बोलने के बाद अगर नहीं मान रहा है तब आप उसको जरूर चोट पहुंचाएंगे। पाम थ्रस्ट, रेडी, 1 2 3 4। ये भी अगर कोई क्लोज है, जब हाथ के पंच बना रखे तो पंच से हम पुश कर सकते हैं, और हाथ ओपन है तो ये वाला हिस्सा कॉलर बोन पे मार सकते हैं। अब आते हैं हमारे नेल्स। सभी क्या होंगे, किस काम आते हैं? नोचने के? अच्छा, कट कर रखे हैं। चलो देखो, ये हमारे है ना सुंदरता को तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, और ये हमारी सुरक्षा के भी काम आते हैं। नोच सकते हैं, उसकी आंखों में मार सकते हैं, गले में मार सकते हैं। लेकिन हम लोग ये स्कूल गोइंग बच्चों को भी ट्रेनिंग देते हैं, तो स्कूल में बच्चों को नेल्स के लिए मना करते हैं। तो नेल्स अगर हमारे पास हैं तो हम नेल्स से कर सकते हैं अपना बचाव। नेल्स नहीं है तो जो हमारे फिंगर टिप्स हैं उनसे भी अपना बचाव कर सकते हैं। अपर फिंगर टिप्स अटैक, रेडी, 1 2 3 4, आंखों में या गले में। मिडिल फिंगर टिप्स अटैक, रेडी, 1 2 3 4। लोअर फिंगर टिप्स अटैक, 1 2 3 4। टू फिंगर आई अटैक, 1 2 3 4। इसका तो पता ही होगा, नाम से ही पता लग रहा है, दोनों उंगलियां दोनों आंखों में। लेकिन ये बहुत सेंसिटिव अटैक है, ऐसे ही नहीं करना किसी पे। बिल्कुल आपकी जान पे बन रही है तब मार देना, क्योंकि अगर आंखों में लगी तो उसकी आंखें हमेशा के लिए चली जाएंगी। पोजीशन चेंज। अब है, अभी करना हमें क्या है, पंच से अपना बचाव करना है। लेकिन ईव टीचर और हमारे बीच में अगर डिस्टेंस कम है तब कैसे बचाव करना है? पंच बना रखे हैं, टाइट बना रखे हैं, नकल से उसके फेस पे अटैक। फ्रंट शॉट पंच, 1 2 3 4। टेम्पल शॉट पंच, 1 2 3 4। इसमें क्या करना है, राइट हैंड का पंच बनाना है, क्योंकि सभी राइट हैंड ही होते हैं ना, ज्यादा पावरफुल है। राइट हैंड का पंच बनाना है, और छोटी उंगली वाला हिस्सा कहाँ पे मारना है? उसके कान पे भी मार सकते हो और टेम्पल बोन पे भी मार सकते हो। अब इसमें क्या है, दूसरे हाथ का सपोर्ट लेना है। देखो मैंने अगर सिंगल हैंड यूज किया, इनके कान पे मारा, हो सकता है उसकी गर्दन टर्न हो गई, तो दूसरे हाथ का भी सपोर्ट लेना और खींच के मारना है। क्या होगा, कान के पर्दे फट जाएंगे। पोजीशन चेंज। ये तो थे सामने, अगर सामने कोई बदतमीजी कर रहा है तो सामने अटैक दे देते। अब ये तो नहीं है कि कोई साइड में नहीं हो सकता, साइड से भी खड़ा होकर कोई बदतमीजी कर सकता है। तब हमें क्या करना है, और जरूरी नहीं है कि हमें टर्न होने के लिए स्पेस मिले, इतना टाइम मिले, तो खड़े खड़े कैसे जवाब देना है। अपर साइड शॉट पंच, रेडी, 1 2 3 4। देखो एक बार स्लो में, मैं खड़ी हूँ, अगर मैं बदतमीजी कर रही हूँ तो क्या करेंगी, ये पंच बनाया और वही से